आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2026 में आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल बैठक के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह तीसरे मंगलवार को शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न नवाचारी शैक्षिक विधाओं वगैरह के लिए इस शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मार्च 2026 में 17 मार्च 2026 को शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाना है। इसके बारे में आदेश आ चुका है महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से। बात करते हैं क्या बैठक आदेश है, इसका एजेंडा क्या होंगे, मुख्य बिंदु, सारी चीजें हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के। विषय है मार्च 2026 में आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल बैठक के संबंध में। महोदय आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या जिसकी दिनांक 17 मार्च 2020 एवं शासनादेश संख्या 20 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा संकुल गठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिकोण अकादमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षा संकुल बैठकों का आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में मार्च 2026 में आयोजित शिक्षा संकुल बैठकों का आयोजन निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। दिनांक 17 मार्च 2026 को अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाएगा। एजेंडा आधारित शिक्षा संकुल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएंगी, क्योंकि दोनों स्तर पर अलग अलग कक्षाएं होती हैं और उनका स्तर भी अलग होता है, चुनौतियां अलग होती हैं, तो इसलिए अलग अलग ही शिक्षा संकुल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक से पूर्व शिक्षा संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे इसके सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। संदर्शिका, प्रिंटेड सामग्री, किट्स एवं तालिका आदि शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। प्राचार्य, एडी बेसिक, बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, प्रशिक्षण, डाइट मेंटर, एआरपी, एसआरजी वगैरह को कम से कम एक शिक्षक संकुल बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी है। शिक्षक संकुल बैठक संपन्न होने के उपरांत समस्त शिक्षा संकुल द्वारा प्रेरणा पर दिए गए डीसीएफ पर बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। ये जो भी निर्देश दिए गए इनको अपने स्तर से अनुसरण कराने का कष्ट करें। यह आदेश जारी किया है राजेंद्र प्रसाद जी, जो अपर परियोजना निदेशक है, उनके द्वारा। अब बात करते हैं हम एजेंडा बिंदुओं पर क्या एजेंडा है। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों के लिए बात करते हैं। शीर्षक है स्कूल चलो अभियान एवं नामांकन वृद्धि। उद्देश्य ड्रॉप आउट एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान कर आगामी शैक्षिक सत्र के लिए 100% नामांकन की व्यावहारिक रणनीति बनाना। चूंकि 1 अप्रैल से नवीन नामांकन स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें पहले से ही उनकी रणनीति बनानी है। प्रक्रिया होगी सुगमकर्ता सत्र के प्रारंभ में पिछले माह के शिक्षक संकुल बैठक में किन प्रमुख बिंदुओं पर बात की गई, इसका दोहराव करेंगे। उसके पश्चात निम्न प्रश्न पूछेंगे। आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चे नियमित रहते हैं? आपके स्कूल में कितने प्रतिशत ड्रॉप आउट और अनियमित बच्चे हैं? किन किन कारणों से बच्चे अनियमित और ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उन पर बात करेंगे। क्या आपके विद्यालय में ऐसे बच्चे हैं जो कभी विद्यालय में नामांकित ही नहीं हुए हैं, उनका आज तक कभी नामांकन ही नहीं हुआ? क्या ऐसे बच्चे भी हैं आपके विद्यालय के आसपास? प्रत्येक प्रश्न पर 2-3 प्रतिभागियों से राय लें। सुगम चर्चा करें। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नामांकन के लिए निर्णय निम्नलिखित रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। रणनीति 1 होगी व्यापक प्रचार प्रसार हेतु घर घर संपर्क अभियान। शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अभिभावकों से संपर्क के साथ समन्वय। स्कूल
प्रबंधन समिति एसएमसी के साथ समन्वय एवं नामांकन जागरूकता गतिविधियां, नामांकन रैली, ग्राम सभा में घोषणा प्रेरक अभियान, हर बच्चा हर दिन स्कूल में इत्यादि में करने होंगे। इसके बाद रणनीति होगी, दूसरी रणनीति है हमारी, शिक्षक अपने समूह में 1 से 2 नया रचनात्मक विचार प्रस्तुत करें, जैसे स्कूल मित्र अभियान, अभिभावक संवाद दिवस, अभिभावक मेला, नामांकन उत्सव। इस तरीके के हम उत्सव बना सकते हैं। रणनीति 3 है, शिक्षक समूह उपरोक्त अनुसार विद्यालय स्तर की हमारी नामांकन योजना का प्रारूप तैयार करेंगे। सुगमकर्ता बोर्ड पर निम्न प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं। बिंदु होंगे, संभावित नए नामांकन, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या, समुदाय से संपर्क की योजना, नामांकन अभियान की तिथि, कौन से दिन से आप इस प्रारंभ कर रहे हैं। नोट, नामांकन अभियान के फलस्वरूप विद्यालय में होने वाली नामांकन वृद्धि को विधिवत रूप से विद्यालय की नामांकन पंजिका प्रवेश पंजिका में दर्ज किया जाना है, सुनिश्चित करना है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन रखा जाए, जिससे विद्यालय में नामांकन विद्यार्थियों की वास्तविक एवं वर्तमान स्थिति का सटीक अभिलेख उपलब्ध रह सके। साथ ही अभियान के दौरान अथवा उसके परिणाम स्वरूप नए नामांकन को यूडाइस पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से अंकित एवं अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध शैक्षिक डाटा में विद्यालय की अद्यतन स्थिति परिलक्षित हो सके। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम अध्यापकों के पास काफ़ी सारा काम की वजह से उसको सही समय से यूडाइस पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यूडाइस पोर्टल पर जो संख्या है वो अलग दिखाती है और प्रेरणा ऐप पर संख्या अलग दिखाती है। तो इसके लिए आपको बचना है, आपको समय से यूडाइस पोर्टल पर एंट्री कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नामांकन अभियान के अंतर्गत आयोजित संचालित सभी कार्यक्रमों, गतिविधियों, जन जागरूकता प्रयासों एवं सामुदायिक सहभागिता से संबंधित कार्यों का समुचित डॉक्यूमेंटेशन भी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए। इस दस्तावेजीकरण में गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, स्थिति, स्थान, तिथि, प्रतिभागियों की जानकारी, आयोजित कार्यक्रमों के छायाचित्र, उपस्थित विवरण तथा अभियान के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपलब्धियों का संकलन सम्मिलित किया जाए। इसके बाद दूसरा है रेमेडियल शिक्षण एवं शिक्षण योजना। पहला है रेमेडियल शिक्षण और शिक्षण योजना, इसका परिचय। सुगमकर्ता अवगत कराएंगे कि वर्तमान शैक्षिक सत्र अपने अंतिम चरण में है तथा वार्षिक परीक्षा एवं परिणाम घोषणा की प्रक्रिया भी शीघ्र पूर्ण होने वाली है। ऐसे समय में यह वास्तविक है कि विद्यालय आगामी शैक्षिक सत्र की तैयारियों में भी समान रूप से ध्यान केंद्रित करे। रेमेडियल शिक्षण का सत्र वर्तमान सत्र की समीक्षा मात्र नहीं है, अब तो आगामी शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए पूर्व तैयारी के रूप में आयोजित की जा रही है। सत्र का उद्देश्य रेमेडियल शिक्षण की प्रक्रिया, योजना एवं रणनीतियों के प्रति संवेदनशील बनाना है, जिससे आगामी शैक्षिक सत्र के आरंभ से ही विद्यालय स्तर पर प्रभावी रेमेडियल शिक्षण गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। सुगमकर्ता प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्नों पर प्रतिक्रिया लें। कक्षा में यदि बच्चे कक्षा स्तर अनुसार अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए। रेमेडियल शिक्षण के परिणाम क्या हैं। साप्ताहिक आकलन क्यों जरूरी है। आकलन से रेमेडियल कार्य में कैसे मदद मिलती है। सुगमकर्ता चर्चा के मुख्य बिंदुओं का समेकन करते हुए बताएं। जब कोई बच्चा किसी विशेष कारणवश कक्षावार कौशल एवं दक्षताओं के सीखने में असमर्थ होता है, तब विशेष प्रकार के सुनियोजित शिक्षण सहयोग की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण सामान्य प्रक्रिया में आई कमी को पूरा करने में सहायक होता है। इसी विशेष और सुनियोजित शिक्षण को रेमेडियल शिक्षण कहा जाता है। इसके बाद हम हैंडआउट को पढ़ेंगे जो सुगमकर्ता है और डेमो की तैयारी करेंगे। सुगमकर्ता प्रतिभागियों को 6 उपसमूहों में बांटे और उन्हें हैंडआउट पढ़ने के लिए कहें। हैंडआउट एवं संदर्शिका का उपयोग करते हुए कम से कम एक गतिविधि या तरीका निर्धारित कर प्लान करेंगे। कक्षा हिंदी भाषा 3 उपसमूह और गणित 3 उपसमूह शिक्षण में रेमेडियल शिक्षण की रणनीतियों पर डेमो हेतु तैयारी करेंगे। इसके बाद डेमो प्रस्तुतिकरण आता है। सुगमकर्ता किन्हीं 4 उपसमूहों को एक एक करके डेमो करने को कहें, जिसमें 2 समूह हिंदी शिक्षण और 2 गणित समूह पर गणित शिक्षण पर डेमो करेंगे।
इस दौरान अन्य सभी प्रतिभागी बच्चे की भूमिका में रहेंगे। सुगमकर्ता सभी के डेमो को ध्यान से सुने और अंत में डेमो कर रहे समूह को अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, प्रोत्साहन दें। अंत में सुगमकर्ता बताएं कि कक्षा 1 से 3 में हिंदी विषय के साप्ताहिक आकलन के आधार पर समूह ए के बच्चों की पहचान करें। इन बच्चों के लिए अगले सप्ताह प्रत्येक दिन दिवस 1 से 5 तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में रिमेडियल शिक्षण कार्य करवाएं। इसके लिए पूर्व में ही शिक्षण योजना बनाकर कार्य करना होगा। इसी प्रकार गणित विषय में साप्ताहिक आकलन के आधार पर 2 समूह बनाएं, समूह 1 और समूह 2, समूह ए और बी। समूहों की पहचान के बाद अगले सप्ताह प्रत्येक दिन 1 से 5 दिन दिवस 1 से 5 सोमवार से शुक्रवार ब्लॉक 4 के अंतिम 20 मिनट में दोनों समूहों के साथ रेमेडियल शिक्षण करवाएं। इसके बाद मेगा पीटीएम, अभिभावक सहभागिता योजना एवं रिपोर्ट कार्ड वितरण उत्सव तैयारी। चूँकि अब वार्षिक परीक्षा होने वाली है तो उसके बाद हमें पीटीएम करानी है, सहभागिता करानी है अभिभावकों की, और रिपोर्ट कार्ड भी बांटना है। उद्देश्य होगा मेगा पीटीएम को संवादात्मक, सहभागितामूलक एवं विकासोन्मुख मंच के रूप में विकसित करना एवं रिपोर्ट कार्ड वितरण को उत्सव आधारित सहभागिता मॉडल में रूपांतरित करना, जिससे शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय साझेदारी सुदृढ़ हो सके। प्रक्रिया होगी, सत्र के प्रारंभ में 4-5 शिक्षकों से संक्षेप में सुझाव लिए जाएं। मेगा पीटीएम कैसी होनी चाहिए, मेगा पीटीएम को प्रभावी और सहभागिता मूलक कैसे बनाया जाए, निपुण लक्ष्य के सापेक्ष बच्चों के प्रदर्शन को अभिभावकों तक सरल भाषा में कैसे पहुंचाया जाए, रिपोर्ट कार्ड वितरण को उत्सव के रूप में कैसे आयोजित किया जाए। ये कुछ प्रश्न सुगमकर्ता पूछेंगे सभी अध्यापकों से। विद्यालय स्तर पर मेगा पीटीएम हेतु निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभिभावक संवाद सत्र, बच्चों की प्रगति प्रदर्शनी, प्रेरक कहानियां, नियमित उपस्थिति पर चर्चा, बच्चों की उपस्थिति, सांस्कृतिक प्रतिभागिता, शारीरिक स्वच्छता, अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण, फोन कॉल संदेश, व्हाट्सएप संदेश जिसे कहते हैं। समूह स्तर पर उपरोक्त 5 से 6 विशिष्ट बिंदु तय किए जाएंगे, जैसे छात्र प्रगति चार्ट, प्रदर्शन बोर्ड, निपुण संकेतक आधारित प्रस्तुति, लर्निंग डिस्प्ले कॉर्नर, अभिभावक संवाद संरचना, छात्र सहभागिता मॉडल। सुगमकर्ता सभी सुझावों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे: तैयारी, प्रस्तुति और संवाद, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और पेरेंट इंटरेक्शन। सुगमकर्ता स्पष्ट करेंगे कि मेगा पीटीएम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अभिभावकों को समय रहते सम्मान पूर्वक तरीके से आमंत्रित किया जाए। इसलिए विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि मेगा पीटीएम की सूचना अभिभावकों तक पूर्व में और स्पष्ट रूप से पहुंचे। विद्यालय द्वारा एक आकर्षक आमंत्रण पत्र तैयार किया जा सकता है, जिसमें मेगा पीटीएम की तिथि, कार्यक्रम का उद्देश्य, उस दिन होने वाली मुख्य गतिविधियां, जैसे अभिभावक उस दिन विद्यालय में क्या क्या देखेंगे, अभिनव करेंगे, इस सब के बारे में बता सकते हैं। व्हाट्सएप, डिजिटल माध्यम से सूचना, विद्यालय स्तर पर व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भी सूचना भेजी जा सकती है। व्यक्तिगत संपर्क, कुछ ऐसे अभिभावक भी हो सकते हैं जो विद्यालय से कम जुड़े हों, जिनके बच्चे अनियमित रूप से विद्यालय आते हों। ऐसे अभिभावकों को विशेष रूप से आमंत्रित करने के लिए शिक्षक व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, फोन कॉल या व्यक्तिगत संदेश भेज सकते हैं। ग्राम प्रधान या एसएमसी सदस्यों की भी सहायता ली जा सकती है। इसके बाद आता है हमारा विभागीय प्राथमिकता। सुगमकर्ता शिक्षकों को अवगत कराएंगे कि शासन एवं विभाग द्वारा विद्यालयों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न मदों के अंतर्गत अनुदान प्रदान किया जाता है। इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विद्यालय स्तर पर प्राप्त समस्त अनुदानों का निर्धारित समय सीमा के भीतर योजनाबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथियों, भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसलिए आपका जो भी पैसा किसी भी मद में आया है वो 31 मार्च तक ही आपको यूज कर सकते हैं, इसके बाद वो पैसा लैप्स हो जाएगा। इसलिए अपने विद्यालय में जो भी पैसा आया है उसे उस मद में शीघ्र पीपीए बनाकर उसको उपयोग में लाएं, जिससे कि
पैसा वेस्ट न जाए और विद्यालय में उसका यूज कर सकते हो। सुगमकर्ता यह स्पष्ट करेंगे कि विद्यालय स्तर पर उपलब्ध सभी अनुदान राशि का व्यय 25 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी राशि अप्रयुक्त न रह जाए और अनुदान लैप्स न हो पाए। सुगमकर्ता निम्न प्रमुख मदों के संबंध में विशेष रूप से अवगत कराएंगे, जैसे TLM अनुदान मिला है, इको क्लब फॉर्मेशन लैब संसाधन का जो अनुदान मिला है, पैसा आया है, वो स्पोर्ट्स एवं फिजिकल एजुकेशन के लिए खेल सामग्री की उपलब्धता, इन 3 चीज़ों को विशेष तौर पर हाईलाइट करना है और इन तीनों में से कोई भी अनुदान आपका लैप्स नहीं होना चाहिए। सुगमकर्ता निम्न बिंदुओं पर विशेष बल देंगे। विद्यालय स्तर पर उपलब्ध सभी अनुदानों की तत्काल समीक्षा की जाए। जिन मदों में व्यय शेष है उन्हें शीघ्र कार्ययोजना बनाकर व्यय सुनिश्चित करें। 25 मार्च 2026 तक समस्त व्यय पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कोई भी अनुदान राशि अप्रयुक्त न रह जाए। उपलब्ध धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य एवं दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाए। जल्दी में, हड़बड़ी में कोई गलत तरीके से ना करें, जिससे के बाद उसके बाद आपके साथ समस्या खड़ी हो। ऐसा ना करें। व्यय की प्रक्रिया पारदर्शी, अभिलेखी एवं नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। सभी व्यय संबंधित अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों में समुचित रूप से अंकित एवं संधारित किए जाएं। इसके बाद समेकन एवं धन्यवाद सत्र। बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदुओं एवं आगामी माह की कार्ययोजना के संबंध में लिए गए निर्णयों का सारांश एवं समेकन करते हुए शेयर्ड गोल्स एवं स्ट्रेटजी प्रस्तुत की जाए। इससे सभी एक जैसी समझ के साथ बैठक से प्रस्थान करेंगे। साथियों, ये थी अब प्राथमिक स्तर की एजेंडा जो कि शिक्षा संकुल बैठक के अंदर किए जाने थे। अब उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं। चूंकि बहुत सारे बिंदु प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक जैसे होते हैं, इसलिए इस वीडियो को लंबा न करके हम सिर्फ हेडिंग में जाते हैं। स्कूल चलो अभियान एवं नामांकन वृद्धि रणनीति, जो कि आपका प्राथमिक स्तर पर थी, वही है। इसके बाद आपका ये अलग है, स्मार्ट क्लास, ICT लैब एवं स्टेम किट्स अनुभव। इस पर विस्तार से बात करते हैं। सुगमकर्ता सत्र का अनुभव करते हुए बारी बारी से प्रश्न पूछें। विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब के प्रभावी उपयोग पर चर्चा एवं अनुभव साझा करना। किस प्रकार से स्मार्ट लैब क्लास एवं ICT लैब के प्रभावी क्रियान्वयन से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रक्रिया में मदद मिल रही है। IIT गांधीनगर से प्राप्त किट्स के प्रयोग से प्राप्त शिक्षण अधिगम अनुभवों एवं अभिनव शिक्षण गतिविधियों को साझा करना। तकनीकों संसाधनों के सतत सक्रिय उपयोग हेतु शिक्षकों में आत्मविश्वास एवं टीम भावना को सुदृढ़ करना। तो गतिविधि 1 है विद्यालय प्रस्तुति सत्र। 3-4 विद्यालयों के प्रतिनिधि शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुति, अंत में सामूहिक चर्चा की जाएगी। प्रस्तुति के प्रमुख बिंदु के साथ प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, ICT लैब किट्स का वर्तमान में सक्रिय उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। किसी एक विषय, अवधारणा, गणित, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, किसी भी विषय में विशिष्ट उपयोग कैसे किया जा रहा है। विद्यार्थियों की सहभागिता एवं अधिगम स्तर में आए सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति क्या और कैसी रही। शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा ICT संसाधनों के उपयोग के दौरान आई चुनौतियों, उनके समाधान एवं भविष्य में उनके अधिक प्रभावी उपयोग हेतु सुझाव या कार्य योजना कैसे करेंगे। गतिविधि 2 है समूह चर्चा एवं अभिनव अनुभव साझा मंच। शिक्षक 4-5 के छोटे सदस्य के एक समूह में विभाजित हो जाएं। प्रत्येक समूह निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त चर्चा करें। स्मार्ट क्लास, ICT उपकरणों का उपयोग अधिकतम कैसे किया जा सकता है। स्मार्ट क्लास, ICT लैब्स किट्स के प्रभावी उपयोग हेतु विशेष प्रशिक्षण किस प्रकार, किन विषयों एवं कितने अवधि की आवश्यकता है, जैसे उपकरणों के संचालन, डिजिटल सामग्री के उपयोग, तकनीकी रखरखाव अथवा शिक्षण में समेकन से संबंधित। प्रत्येक समूह 1 से 2 सामूहिक निष्कर्ष अथवा बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद तीसरा हेड अपना है मेगा PTM अभिभावक सहभागिता योजना एवं रिपोर्ट कार्ड वितरण उत्सव की तैयारी। ये हमारा प्राथमिक स्तर के तरह ही है, तो हम इस पर बात नहीं करते हैं विस्तार से। अगला है विभागीय प्राथमिकता, ये भी हमारा प्राथमिक की तरह है। और फिर लास्ट में समेकन एवं धन्यवाद। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको विस्तार से बताया कि
मार्च 2026 में आयोजित की जाने वाली शिक्षक संकुल बैठक के मुख्य एजेंडा क्या होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।